बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बायोलॉजी के हवाले से क्लास 10 चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। उसका जो आज टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो रिसेप्टर इन ह्यूमंस। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उनमें से सारे रिसेप्टर जो डिस्कस नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ दो हैं, आइज़ और एयर। दो रिसेप्टर हैं, उसको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइज़ ये आज जो हमारा टॉपिक है वो रिसेप्टर इन ह्यूमंस। तो आइज़ वाला टॉपिक जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइज़ जो है एक सेंसिटिव रिसेप्टर जो है हमारी बॉडीज़ के अंदर। तो आइज़ जो है इसका मेन फंक्शन सभी को पता है कि देखने में मदद देती, आइडेंटिफिकेशंस करने में मदद देती। और हमारी आइज़ की जो लोकेशन है हमारी बॉडीज़ के अंदर, तो हमारी बॉडीज़ के अंदर आइज़ की लोकेशन है एक आई बॉल्स की तरह होती है हमारी आइज़। और हमारी स्कल के अंदर इसके स्मॉल पोर्शन है, स्मॉल पोर्शन दैट इज नोन एज ऑर्बिट या आई सॉकेट्स। हमारी फ्रंट साइड में हमारी स्कल के अंदर हमारे फ्रंट के ऊपर तो स्मॉल पोर्शन है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट या आई सॉकेट। इसके अंदर हमारी आई बॉल को फिट किया हो। हमारी आई बॉल हमारी आइज़ के ऊपर ये आई लिड्स हैं, जिसको हम पट्टे बोलते हैं, आई लिड्स। ठीक है, तो ये आई लिड जो हैं ये क्या करते हैं कि आंखों के अंदर जो टीयर्स होते हैं, आंसू होते हैं या पानी होता है, उसको क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, वाइप करते हैं। तो डस्ट पार्टिकल अंदर दाखिल हो जाता है, उसको हम देखें आंखों को, आप उसको वहाँ पर डाउन करते हैं तो वो एक साइड पे कर देते हैं, आंखों को बिल्कुल आगे से वाइपर की तरह क्लियर कर देते हैं। और टीयर्स को हमारी आंखों के अंदर फैला देते हैं और डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। आंखों को डिहाइड्रेशन यानी आंखों के अंदर पानी की कमी नहीं होने देते। तो इसके अलावा ये जो आंखों के अंदर पानी है, इसके अंदर ख़ास किस्म के सब्सटेंसेस होते हैं दैट फाइट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ क्या करते हैं, उसके फाइट करते हैं, उनसे इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसके बाद हमारी आंखों के ऊपर आईलैश है, फाइन पार्टिकल, प्रिवेंट द फाइन पार्टिकल टू इंटर द आइज। तो ये आईलैश क्या काम करते हैं, आंखों के ऊपर ये बाल हैं, तो ये क्या करते हैं, पलके जो हैं, तो ये फाइन पार्टिकल जो ब्रीक पार्टिकल्स होते हैं जो आंख में दाखिल होने से उनको बचाते हैं। तो इस तरह हमारी आई बॉल्स की लोकेशन क्या है हमारी बॉडीज के अंदर, कहाँ है, स्मॉल पोर्शन ऑफ सॉकेट दैट इज नोन एज ऑर्बिट और आई सॉकेट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोकेशंस के अंदर इसको हम कहते हैं आइज कहाँ है, स्मॉल पोर्शन ऑफ स्कल का ऑर्बिट और आई सॉकेट। आई सॉकेट्स इसको बोलते हैं, ऑर्बिट या आई सॉकेट्स। तो ये अब इसके ऊपर आंखों के ऊपर हमारे करते हैं आईलिड्स, लिड बोलते हैं ढकने को, यानी हमारी आंखों के ऊपर आईलिड्स हैं, पिवटे बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, वाई एंड डिहाइड्रेशन से बचाते हैं, वाइप करते हैं आंखों को, डिहाइड्रेशन बनाते हैं और आंसुओं को आंख के ऊपर फैला देते हैं। और इनके अंदर, इस पानी के अंदर, आंसू के अंदर खास सब्सटेंस होता है जो फाइट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ क्या करता है, फाइट करता है, इन्फेक्शन से बचाता है। फिर इसके बाद आता है आईलिश। आंखों के ऊपर जो बाल है, ठीक है, प्रिवेंट द फाइन पार्टिकल्स टू इंटर द आई। आंख में दाखिल होने से फाइन पार्टिकल, जो ब्रीक पार्टिकल होते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो नज़र नहीं आ रहे थे, तो वो भी उनको आंखों के अंदर दाखिल होने से आईलिड जो हमारे वो भी प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। अब हम आइज़ का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। आइज़ के हमने डायग्राम बनाई है,
इस डायग्राम की मदद से हम इसका स्ट्रक्चर जो है आई बॉल्स का उसको डिस्कस करते हैं। तो आई बॉल्स को हमारी आइस को 3 लेयर में डिवाइड किया है। कितने लेयर में? 3 लेयर में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर लेयर है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर लेयर, सबसे पहले आउटर लेयर है। इसको हम क्या बोलते हैं? आउटर लेयर को बोलते हैं हम स्क्लेरा एंड कॉर्निया। स्क्लेरा एंड कॉर्निया, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। ये वाली सबसे बाहर वाली लेयर, इसकी डायग्राम में सब इसको डिस्कस करते हैं। आउटर लेयर, सबसे बाहर जो आउटर लेयर है ये वाली, इसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। स्क्लेरा सबसे आउटर लेयर, ये ब्लैक कलर में आपको नजर आ रही है, शो की है। ये क्या है? स्क्लेरा। ये स्क्लेरा जो है आंख का ये व्हाइट कलर जो नजर आ रहा है हमें, ये वाला पोर्शन क्या है ना, और स्क्लेरा जो व्हाइट पोर्शन, आइस का जो व्हाइट पोर्शन है ये इसके ऊपर मुश्तमिल होती है। कंसिस्ट ऑफ द व्हाइट पोर्शन ऑफ द आइस एंड कंटेन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, तो वो क्या कहते हैं? प्रिवेंट द इनर कंपोनेंट ऑफ द आई, प्रिवेंट द इनर कंपोनेंट ऑफ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू इसके ऊपर मुश्तमिल होते हैं और आंख के अंदर और रेशम की हिफाजत करते हैं। एंड मेंटेन द आई शेप, और आंख की शेप को मेंटेन रखते हैं। तो ये स्क्लेरा का मेन फंक्शन है। स्क्लेरा का मेन फंक्शन हम क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्क्लेरा किसके ऊपर मिलते थे? व्हाइट कलर ऑफ द आई, व्हाइट कलर ऑफ आई, व्हाइट कलर देती है आंख को। और दूसरे नंबर पे क्या होता है? किसके ऊपर मिलते हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। तो फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट इनर पार्ट्स of the eye and maintain the shape of eye। ये स्क्लेरा जो है, ये स्क्लेरा के मेन, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है और इसका मेन फंक्शन होता है। स्क्लेरा जो है हमें हमारी आइस को कौन सा व्हाइट कलर जो नजर आ रहा है हमें आंख के अंदर, इसके ऊपर ये व्हाइट कलर इसके ऊपर मुश्तमिल होते हैं स्क्लेरा। तो सबसे आउटर लेयर होती है, इसके ऊपर व्हाइट कलर ऑफ द आई, और किसके ऊपर मुश्तमिल होते हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के ये बने होते हैं, इसके बने होते हैं। तो इससे फिर क्या होता है? इनर कंपोनेंट, इनर पार्ट्स ऑफ द आइज की प्रोटेक्शन करते हैं और इसके साथ आई बॉल्स की शेप को मेंटेन रखते हैं। ये स्क्लेरा। अब ये स्क्लेरा फ्रंट आंख के आगे से आगे ये वाला पोर्शन है, ये थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला है यहाँ तक, ये वाला पोर्शन है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉर्निया। ये कॉर्निया बोलते हैं। अब ये इसका स्क्लेरा है, इसके दो हिस्से हैं, इसके दो हिस्से हैं। तो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन जो हमें प्रोवाइड कर रही है ये क्या है? स्क्लेरा। और आगे से ये बड़ा सर्कल सा नजर आ रहा है ब्लैक कलर वाला, वो क्या कहलाता है? कॉर्निया। वो क्या कहलाता है? कॉर्निया। तो इन स्क्लेरा फॉर्म द इन फ्रंट ऑफ द आईज, इन फ्रंट ऑफ द आई स्क्लेरा फॉर्म है ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। अब कॉर्निया क्या होता है? इस कॉर्निया को हम क्या डिस्कस करेंगे? कॉर्निया। तो ये क्या है? ट्रांसपेरेंट, बड़ा साफ ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट होता है ये कॉर्निया है। अभी ये बड़ा सा जो सर्कल ब्लैक कलर का,
ये क्या कहलाता है? कॉर्निया। और इसके बैक साइड वाला जो व्हाइट कलर है पोर्शन वो क्या कहलाता है? स्क्लेरा। तो ये जो कॉर्निया ये ट्रांसपेरेंट होता है। अब लाइट का फंक्शन क्या है? अब लाइट इधर से पास होती है, लाइट पास होके इसमें से कॉर्निया से लाइट पास होके फिर क्या करती है? लाइट रेज जो बेंड होती है यहाँ से सारी इधर से ये सारी लाइट पास होंगे, आगे से लाइट सारी ये पास होके कॉर्निया से, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, बड़ा साफ और शफाफ होता है। अब लाइट यहाँ से पास होके लाइट रेज को आगे क्या करेगी? एडमिट, लाइट एडमिट एंड बेंड, उनको बेंड करके इस फोकस के ऊपर, यहाँ फोकस के ऊपर लेके आएंगे। तो लाइट जितनी भी पास हो रही है सारी कॉर्निया से ट्रांसपेरेंट तो पास होके लाइट को बेंड करके, लाइट रेज को बेंड करके फोकस करती हैं आगे। नेक्स्ट जहाँ से उन्होंने आगे आंख के अंदर दाखिल होते हैं उस पॉइंट के ऊपर कॉर्निया उस लाइट्स को क्या करते हैं? फोकस कर देते हैं। उस लाइट्स को क्या करते हैं? फोकस, यानी कॉर्निया से लाइट पास होती है। हमारी आंख के अंदर लाइट जो है वो कॉर्निया से पास होती है। कॉर्निया से पास होने के बाद वो आगे की तरफ बेंड होके फिर आगे वाले पॉइंट की तरफ आती है, उसको हम डिस्कस करते हैं। आगे वाले पॉइंट्स की तरफ आती है, वो पॉइंट्स कौन से हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। क्लियर बात? यानी आउटर लेयर है, सबसे आउटर लेयर किसके ऊपर मुश्तमिल है? कौन सी लेयर? लेयर का नाम क्या है? स्क्लेरा है, कॉर्निया। लेयर एक ही है, लेकिन फंक्शन के हवाले से उनके हिस्सों के दो नाम कर दिए। तो स्क्लेरा जो है ये बैक साइड वाला हिस्सा जो है, और ये व्हाइट कलर आपको दे रहे हैं, और कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज पर मुश्तमिल होता है, और इंटरनल पार्ट की प्रोटेक्शन करता है, और आइज की शेप को मेंटेन रखता है। तो स्क्लेरा आगे से फ्रंट साइड के ऊपर से, आंख के सामने से आगे एक ट्रांसपेरेंट कॉर्निया बना रहा है। तो ये ट्रांसपेरेंट कॉर्निया जो है यहाँ से लाइट को पास होने की इजाजत मिलती है, यानी लाइट यहाँ से पास होती है। एडमिट द लाइट। तो लाइट को पास करने के बाद लाइट की रेज जो है वो आगे से क्या होती है? बेंड हो जाती है, बेंड होके एक फोकस के ऊपर मुंतकिल होती है। क्लियर बात? अब दूसरी लेयर है इसकी, सेकंड लेयर। सेकंड लेयर को बोलते हैं कोराइड। सेकंड लेयर को क्या बोलते हैं? कोराइड। ये रेड कलर में शो की, आपको रेड कलर में नजर आ रही, ठीक है? ये रेड कलर में, ये क्या है? कोराइड। ये रेड कलर में जितनी भी आपको नजर आ रही है, ये क्या है? कोराइड। इसको क्या बोलते हैं? रेड कलर। ये कौन सी है? सेकंड लेयर है। कोराइड कौन सी लेयर है? सेकंड लेयर। अब उसके बाद सेकंड लेयर है, कौन सी है? कोराइड। इस कोराइड्स के अंदर क्या होती है? ब्लड वेसल्स होते हैं। इस कोराइड्स के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, और आंख को डार्क कलर, अंदर से डार्क कलर देती है, अंदर से डार्क कलर देती है। तो इससे फिर डार्क कलर से क्या होता है? तो लाइट जब पास होती है इसमें से, आंख के अंदर पास होती है, तो डिस्ट्रप्टिव रिफ्लेक्शन विद इन द आइज के अंदर जब लाइट दाखिल होती है तो उसको बिखरने से और लाइट को आगे पास होने से महफूज रखती है। लाइट को आगे पास होने से, यानी वही लाइट रेज को रोक लेती है, आगे पास है नहीं होती। तो इस तरह कोराइड जो है क्या करती है? ब्लड वेसल देती है। इसको, इसके अंदर क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल होती है, जिससे आपके टिश्यूज को ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और ग्लूकोज वगैरह जितने न्यूट्रिएंट्स हैं आंख को मिलने लगते हैं, तो वो ब्लड वेसल के थ्रू, कोराइड के थ्रू सारे टिश्यूज को मिलते हैं। अब कोराइड जो है कहते हैं डार्क कलर देती है। क्या देती है? डार्क कलर। डार्क कलर, डार्क कलर ऑफ आई। आइज को क्या कहते हैं? डार्क कलर देते हैं, ठीक है? डार्क कलर भी, ये डार्क कलर कहते हैं प्रिवेंट डिस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्शन विद इन द आइज, आइज के अंदर।
आइस के अंदर जो लाइट की जो वेव्स हैं, लाइट को रिफ्लेक्शन होने से, लाइट को आगे पास होने से बचाती है। तो ये कोराइड्स का मेन फंक्शन। अब कोराइड जो है कॉर्निया के बैक साइड, बिहाइंड द कॉर्निया, अब कॉर्निया के पीछे ये कोराइड जो है आगे आगे क्या बनाती हैं, ये देखिए कोराइड आगे मस्कुलर रिंग बनाती हैं। क्या बनाती हैं? मस्कुलर रिंग। इसको क्या बोलते हैं? आइरस। ठीक है, आइरस क्या चीज है? यही कोराइड है कॉर्निया के बिहाइंड, कॉर्निया के पीछे मस्कुलर रिंग बनाती है। एक ऊपर से एक नीचे से, दोनों लेयर्स ऊपर से क्या बनाती है? मस्कुलर रिंग बनाती है। उसको क्या बोलते हैं? आइरस। क्या बोलते हैं? आइरस। इन आइरस के बीच में राउंड होल होता है, इसको क्या बोलते हैं? ये वाला इतना सा पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं? प्यूपल। क्या बोलते हैं इसको? प्यूपल। ये वाला स्मॉल राउंड पोर्शन है, ये स्मॉल राउंड पोर्शन जो है इसको क्या बोलते हैं? प्यूपल। दोनों आइरिस के बीच में कोराइड आगे वाली साइड पे, आगे वाली साइड पे बिहाइंड द कॉर्निया क्या बनाती है? मस्कुलर रिंग बनाती है। क्या बनाती है? मस्कुलर रिंग। मसल्स के रिंग्स बने होते हैं और इनके बीच में एक छोटा सा सुराख, ये बड़ा सर्कल ब्लैक नजर आ रहा है, वो कौन सा है? कॉर्निया। इस कॉर्निया के बीच में एक छोटा सा सुराख नजर आ रहा है आपको, और से देखिए तो ब्लैक कलर का छोटा सा राउंड होल ब्लैक कलर में नजर आ रहा है, वो ब्लैक होल क्या है? प्यूपल। जब लाइट पास होती है कॉर्निया से पास होके, तो फिर वो लाइट रेस को बेंड करके इस प्यूपल के ऊपर फोकस करती है। इस प्यूपल के ऊपर फोकस करके प्यूपल से फोकस होके प्यूपल के आगे ये क्या है? लेंस। ये वाला लेंस है, कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। तो यहां से फिर लाइट फोकस करके प्यूपल की तरफ पास होती है, यहां फोकस करके, यहां से फिर लेंस की तरफ पास होके पूरा आगे ये तीसरी लेयर जो है उसको बोलते हैं रेटिना। तो इसके ऊपर फोकस कर देती है उस लाइट। तीसरी लेयर कौन सी है? रेटिना। तो यहां से फिर लाइट पास होके इस रेटिना के ऊपर फोकस हो जाती है। इस रेटिना के ऊपर लाइट्स वेव्स जो है, लाइट रेज जो है इसके ऊपर आके पड़ती है। तो इस तरह सेकंड लेयर कौन सी है? कोराइड। किसके ऊपर? ब्लड वेसल्स होते हैं इसके अंदर, और आंख को ब्लैक कलर देती है अंदर वाली साइड से। अंदर वाली साइड से लाइट को, आंख को ब्लैक कलर देती है, और ये डार्क कलर जो है प्रिवेंट द डिस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्शन विद इन द आइज। आइज के अंदर लाइट को रिफ्लेक्ट होने से सेव करती है। अब यही कोराइड आगे क्या बनाती है? आइरस। क्या बनाती है? आइरस। ठीक है, तो ये कोराइड जो है behind the choroid, behind the cornea, choroid for muscular ring, muscular ring। तो इनके बीच में तीसरा हिस्सा क्या होता है? प्यूपल। प्यूपल क्या है? आइरिस के बीच में क्या है? स्मॉल होल। क्या है? इन द सेंटर ऑफ आइरिस राउंड स्मॉल होल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्यूपल। ठीक है, तो ये लाइट को पास होने में मदद देता है, आंख के अंदर दाखिल होने में से। जब लाइट है आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉर्निया, आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉर्निया लाइट पास थ्रू द प्यूपल एंड देन enter into the lens and then focus the retina। रेटिना के ऊपर फिर वो लाइट को, वेव्स को, लाइट रेस को उसके ऊपर रेटिना के ऊपर पड़ती है, और फिर हमें इमेज का पता चलता है कि हम क्या देख रहे हैं। अब ये जो है प्यूपल का जो साइज है, प्यूपल का जो साइज है ये आइरिस से
आयरिस की जो है मस्कुलर रिंग जो है आयरिस के, तो इसकी वजह से इसका प्यूपल का जो साइज है ना ये अप एंड डाउन होता है, प्लस माइनस होता रहता है। कैसे? तो ये जो प्यूपल का जो साइज है ये डिम लाइट के अंदर आपने देखा होगा, ब्राइट लाइट के अंदर ब्राइट, जब रोशनी तेज होती है, जब सूरज की रोशनी या कोई अचानक रोशनी पड़ती है, तो हमारा ये साइज का जो प्यूपल साइज है ये भी यहाँ डायग्राम बनाते हैं। प्यूपल का साइज जो है ये ब्लैक कलर में ये क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, कॉन्स्ट्रक्ट हो जाता है। और इसके ऊपर होते हैं सर्कुलर मसल। इसके ऊपर क्या होते हैं, सर्कुलर मसल। कौन से मसल होते हैं, सर्कुलर मसल और रेडियस मसल। जी आप देखिए प्यूपल का साइज है ब्राइट लाइट के अंदर, जब रोशनी बहुत ज़्यादा तेज होती है तो हमारी आंखें अक्सर देखा होगा आपने थोड़ा सा धुंधला जाती हैं। वो धुंधलाहट क्यों हो जाती हैं कि इसमें ये जो प्यूपल जो नजर आ रहा है, ये प्यूपल ये कॉन्स्ट्रैक्ट हो रहा है, सुगड़ गया, ठीक है। और इसके जो रेडियल मसल है, इसके बैक वाले कौन से मसल हैं, ये वाले सर्कल में सर्कुलर मसल। सर्कुलर मसल जो है, सर्कुलर मसल हो गया, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए। और इसके ये रेडियल मसल है, सर्कल में जो मसल रेडियल मसल है, ये कौन से, ये रिलैक्स है। ये रेडियल मसल है रिलैक्स हो जाते हैं, तो प्यूपल का साइज है सुगड़ के छोटा हो जाता है। और इसके बाद सर्कुलर मसल होते हैं, वो भी थोड़ा सा कंट्रैक्ट हो जाते हैं। और इसके बाद रेडियल मसल होते हैं, और वो जो रेडियल मसल जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं ब्राइट लाइट के अंदर। और डिम लाइट में क्या होते हैं, डिम लाइट के अंदर कम रोशनी में, डिम लाइट के अंदर, तो डिम लाइट के अंदर ये प्यूपल जो है इसका साइज बड़ा हो जाता है। हमें आंखें थोड़ी सी खोलनी पड़ती है, तो ये इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसका प्यूपल्स का ये बड़ा हो गया। अब इसके जो है ना बहर सर्कुलर मसल है, सर्कुलर मसल जो है ये क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। और इसके बहर जो हैं, इसके रेडियल मसल हैं, वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे। रेडियल मसल क्या हो जाएंगे, कंट्रैक्ट हो जाएंगे। ये देखिए अब प्यूपल जो है, प्यूपल का साइज है, देखें प्यूपल है वो डायलेट हो गया, फैल गया, प्यूपल क्या डायलेट हो गया। अब इसका साइज देखें, इसमें बड़ा है। अब इसके जो ये वाले मसल हैं सर्कुलर मसल हैं, सर्कुलर मसल ये क्या हो गए, सर्कुलर मसल जो है ये क्या हो गए, रिलैक्स हो गए। सर्कुलर मसल इसके रिलैक्स हो गए। और इसके जो रेडियल मसल है, इसके जो रेडियल मसल है वो क्या हो गए, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो इस तरह डिम लाइट के अंदर और ब्राइट लाइट के अंदर जो है ये प्यूपल का साइज जो है ये प्लस माइनस होता है। तेज रोशनी के अंदर आपने देखा होगा डिम ब्राइट लाइट के अंदर और डिम लाइट के अंदर
किसका साइज? प्यूपल का, क्योंकि लाइट को सही तरह फिर फोकस करना होता है लेंस के ऊपर, लेंस के ऊपर सही तरह उसको फोकस करना होता है ताकि हमें जो भी इमेज, जो भी तस्वीर हमें नजर आ रही है, जो हम पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, वो हमें वाज़ेह तौर पे नजर आए। तो इस तरह प्यूपल का साइज ब्राइट लाइट के अंदर और डिम लाइट के अंदर एडजस्टमेंट उसकी होती रहती है। तो इस तरह इसके जो हैं मसल्स हैं कोराइड के इन फ्रंट ऑफ द एंड बिहाइंड द कॉर्निया, तो ये क्या करते हैं? प्यूपल के साइज की एडजस्टमेंट करते हैं, प्यूपल के साइज की एडजस्टमेंट करते हैं। तो आज वाले लेक्चर्स के अंदर हमने आइज की 2 लेयर्स को डिस्कस किया है और थर्ड लेयर्स को और देन अदर पार्ट्स को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर्स को एक दफ़ा पहले एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। ह्यूमन आई जो है हमारा सेंसिटिव रिसेप्टर्स है, देखने में मदद देते हैं, और इसकी लोकेशन है हमारी स्कल के अंदर स्मॉल पोर्शन दैट इज नोन एज ऑर्बिट या आई सॉकेट्स। इसको ऊपर आईलिड्स होते हैं जो वाइपर का काम करते हैं और डिहाइड्रेशन से एंड प्रिवेंट इन डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। और इसके अलावा हमारे टीयर्स हैं, आंसू हैं, उसको आंखों के ऊपर फैला देते हैं। और इन आंखों के अंदर स्पाइनी के अंदर ख़ास किस्म के सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं? प्रिवेंट द इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाते हैं। और फिर इसके बाद है आईलिश, ये बाद में हमारी पलकें जो हैं, तो ये फाइन पार्टिकल, जो छोटे बारीक पार्टिकल्स होते हैं जो नज़र नहीं आ रहे थे, वो उनको आंखों में दाखिल होने से बचाते हैं। तो आइज की इसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। तो इसको 3 लेयर्स में डिवाइड किया है। तो आउटर लेयर है, मिडल लेयर और थर्ड लेयर। तो इस तरह हमने 2 लेयर्स का डिस्कस किया है। तो आउटर लेयर जो है, जो सबसे बैरूनी दीवार जो है, लेयर जो है स्क्लेरा एंड कॉर्निया, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। तो स्क्लेरा जो है हमारी आंख का वाइट कलर देती है और कनेक्टिव टिश्यूज, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर मुश्तमिल होती है और इनर पार्ट की प्रोटेक्शंस करती हैं और इसके साथ साथ हमारी आई की शेप्स को भी मेंटेन रखती है। तो ये स्क्लेरा फ्रंट आंख के आगे आके क्या बनाती है? कॉर्निया बना देती है। क्या बनाती है? कॉर्निया हिस्सा बनाती है। तो ये कॉर्निया जो है ट्रांसपेरेंट एरिया है आंख का, ट्रांसपेरेंट कॉर्निया इन फ्रंट ऑफ द आई, स्क्लेरा फॉर्म द ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। तो कॉर्निया एडमिट द लाइट and bend the rays and brought on the focus, जो लाइट रेज हैं उनको बेंड करके फोकस के ऊपर लेके आती है, फोकस के ऊपर लेके आती है। उसके बाद दूसरी लेयर है, उसके बाद कौन सी लेयर है? सेंटर लेयर। उस लेयर का नाम है कोराइड। क्या नाम है? कोराइड। ये ब्लड वेसल्स के ऊपर मुश्तमिल है, ये रेड कलर में आपको नजर आ रही है। तो ब्लड वेसल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, ब्लड वेसल्स के जरिए आइस टिश्यूज को ऑक्सीजन वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सारे प्रोवाइड होते हैं। तो ये आंख को डार्क कलर देते हैं, अंदर वाली साइड से डार्क कलर देती हैं, और ये डार्क कलर क्या प्रिवेंट द डिस्ट्रक्टिव रिफ्लेक्शन विद इन द आइज, आइज के अंदर लाइट को रिफ्लेक्शन होने से सेव करती है। अब ये कोराइड कॉर्निया के पीछे और आंख के आगे वाली साइड पे मस्कुलर रिंग बनाती है, मस्कुलर रिंग बनाती है। इसको क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। इसका क्या बोलते हैं? आइरिस। दोनों आइरिस के बीच में सेंटर में एक छोटा होल, जो हमें आंख में छोटा सा ब्लैक दायरे के अंदर एक छोटा सा होल नजर आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? प्यूपल। इसको क्या बोलते हैं? प्यूपल। तो लाइट यहाँ से पास होके, कॉर्निया से पास होके इसी प्यूपल के जरिए आगे लेंस में से गुजरती है, इसी लेंस के ऊपर पड़ती है। तो ये प्यूपल का जो साइज है डिम लाइट के अंदर और ब्राइट लाइट के अंदर चेंज होता रहता है। तो ब्राइट लाइट के अंदर क्या होता है? प्यूपल का साइज जो है ये कंस्ट्रक्ट हो जाता है, छोटा हो जाते हैं, और इसके बाद सर्कुलर मसल होते हैं और वो भी कंट्रैक्ट हो जाते हैं, और इसके बाद रेडियल मसल होते हैं और वो रेडियल मसल रिलैक्स हो जाते हैं, ताकि लाइट जो है वो मुनासिब जो है वो हमारी आंख में दाखिल हो सके। जितनी ज़्यादा लाइट जो है फिर आंख को नुकसान पहुँचा सकती है। और इस तरह डिम लाइट जब रोशनी कम होती है तो उसमें हमारी आंख जो है उसका प्यूपल का साइज जो है वो डायलेट हो जाता है, खुल जाता है, और उसमें सर्कुलर मसल जो हैं प्यूपल के बाहर होते हैं वो भी रिलैक्स हो जाते हैं, और जो रेडियल मसल हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, ताकि रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा आंख के अंदर दाखिल हो सके और हम अपना जो टारगेट है उसको सही तरह देख सकें। तो आज वाले लेक्चर्स के अंदर हमने आइज के बारे में डिस्कस किया, और आइज की 2 लेयर, आउटर लेयर को और सेंट्रल लेयर को, फर्स्ट लेयर को और सेंट्रल लेयर को हमने डिस्कस किया। तो थर्ड लेयर देन अदर पार्ट्स ऑफ द आइज और डिस्कस द नेक्स्ट लेक्चर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।